तो हमारा जीवन धीरे धीरे चलने लगा। वहाँ से असीम खुशी हुई। तो गांव वाले लोग कुछ राजनीति किए। एक हमारे मित्र थे सत्य प्रकाश सिंह, जो ग्राम पोस्ट हिंडी पकड़िया जिला फैजाबाद के निवासी थे। हमारा पाही वहीं पर था पहले। तो उनके पिताजी ने क्या राजनीति किया, हमारे गांव में जाकर हमारे खिलाफ, हमारे परिवार, माता बहन को सबको भड़काया कि रिश्तेदार लाकर खूब ऐश कर रहे हैं, साले को लाकर साली को लाकर घूमकर मज़े कर रहे हैं, तुम लोगों को खर्चा नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, 1500 रुपया हमको 1000 रुपया मिलता था भाड़ा और 3500 तनख्वाह थी। कितना हम उनको दे देते, तो भी 500 रुपया 1000 रुपया देते थे हम। लेकिन उनकी नियत में खोट था। उन्होंने घर पर वो फ़ोटो पास मांगा, जो सरकार की तरफ से इंदिरा जी के ज़माने में जो बन गया था। इंदिरा जी जब जीवित थी तो उस इलाके के मकान पक्का करने के लिए जिस पर रहते हैं, फ़ोटो पास महाराष्ट्र सरकार ने दिया था। तो उन्होंने कहा कि उसका पैसा जो है, जिसे हम घर पट्टी कहते हैं, सरकार को टैक्स भरा जाता है, वो हमें भरने के लिए आपकी माँ ने कहा है। नहीं, हाँ हमको दे दो, या वहाँ से लाए थे वो लोग। अब हमने सोचा कि हमें दे दो, हमें नहीं दिए। तो हमने आइडिया निकाला, पर बगल में एक हमारे वीरेंद्र मिश्रा जी रहते थे, वीरेंद्र तिवारी जी। हम जाकर अपने भाई के नाम से फ़ोन करके रुमाल रखकर बोले उनकी लड़की को बुलाकर, पूनम सिंह से, कि दीदी भैया को दे दो फ़ोटो पास, भर देंगे, अम्मा ने कहा है। तो फ़ोटो पास पाकर हमने उनको बुलाकर कहा कि आपने हमारा घर हड़पने के लिए सब चाल बनाए थे। उनका मनसा यही था कि जब फ़ोटो पास पा जाऊंगा मैं अपने हिसाब से करूंगा। जो खुद के घर का न्याय नहीं कर सकता, दूसरे के लिए क्या ये अच्छा करेगा। हमने अपना फ़ोटो पास पाया, हमारा झोपड़ा टूट गया 2005 में। 26 जुलाई 2005 को बाढ़ भी आई थी मुंबई महाराष्ट्र में। उसी समय हमें फ्लैट मिला। 2005 रहे, 6 रहे, 2007 में हम बेचकर नाला सुपारा आ गए। तब से हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, पता नहीं कैसे क्या हुआ, हमारे घर में अभिन्न चीज़ें होने लगी। जैसे कि हम इस लाइन में हैं, पूजा पाठ की लाइन में, तो बहुत असहजता हो रही है अभी। तो हमने कुछ समय के बाद सोचा कि लोग लाइव आते हैं, वीडियो बनाते हैं, लाभ हो सकता है मेरा भी बुढ़ापा कुछ दिन के लिए अच्छा हो जाए। अगर यूट्यूब में हमारी वीडियो फैल गई तो कुछ अंश मिलने लगेगा, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यही सोचकर मेरे साथियों में वीडियो बना रहा हूँ। यही मेरी कहानी है। और हमारा ये ध्येय था, हमारे सूरज लक्ष्मी गौरी पहले म्यूनसिपैलिटी में पढ़ते थे, खोतवाड़ी स्कूल सांताक्रूज में पहले था, अभी भी है। उसके बाद साधना स्कूल के बगल में एक स्कूल था, गार्डन, जुहू गार्डन के सामने, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में डाला गया। तो हमारी सोच में आया कि हम तीनों बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। और हमारे पूरे ख़ानदान में, हमारे गांव करमपुर में, हमारे पूरे ख़ानदान में हमारे बनिया बिरादरी में किसी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए थे। पहले लोग 10वीं को महत्व देते थे, फिर 12वीं हुआ, फिर समय के बदलाव के हिसाब से 15वीं तक हो गया। तो आप सभी की अनुकंपा और दुआ आशीर्वाद से हम पति पत्नी अथक प्रयास और मेहनत करने के बाद तीनों बच्चों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दिए, इंग्लिश मीडियम। उसके बीच में हमारे घर में बहुत सारी वारदातें हुई। पिताजी को लकवा मार दिया, माँ हमारी असहाय हो गई। जो हमसे हो सका यथासंभव हमने किया। और लेकिन हमारे घर में भी हमारे बहन भाई का क्या विचार हमारा था हमारे प्रति हमें मालूम नहीं। हमारे परिवार को कूटनीति के द्वारा हमारे खिलाफ कर दिया गया। ऐसी राजनीति किए वो लोग, आपको यकीन नहीं होगा। 6.5 बीघा खेत, 4.5 बाई 9 लाठा का ज़मीन, भाई साहब हमारे अनभिज्ञता में अपना और हमारा दोनों का हिस्सा
बेच बाच कर दारू, शराब, गांजा, अफीम, कोकीन, चरस, जो भी उनको मिला नशे के रूप में, हर चीज़ का उन्होंने सेवन किया। पैसे का तीनों बहन और बहनोई मिलाकर स्वाहा कर दिए। हमें कोई ज्ञात नहीं था। एक बार हमारा एक सादे कागज़ पर साइन भी लिए थे, तो अम्मा ने कहा, अरे कर दो, क्या फ़र्क पड़ता, बड़े लड़के हो, तुम्हारी भी सहमति चाहिए। अब उन्होंने क्या लिखाया कोरे कागज़ पर हमें मालूम नहीं। तो धीरे धीरे हमें समीप होने पर 1 लाख रुपया हमने उनको देने का वादा किया था। 1 लाख रुपया जो देना